हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरलिस्ट ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम एंशिएंट हिस्ट्री टॉप 100 एमसीक्यूज हैं जैन एंड बौद्ध धर्म की। तो फ्रेंड्स, देखते हैं पहला प्रश्न क्या होने वाला है। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं पहला प्रश्न क्या होने वाला है। और आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं पहला प्रश्न क्या होने वाला है। पहला प्रश्न कह रहा है, जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम जैन धर्म के बारे में बताएं तो जैन धर्म में आपके 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं उसमें। तो सबसे पहले थे हमारे कौन थे वो उसमें? ऋषभदेव हुआ करते थे, ऑप्शन सी। और फ्रेंड्स, मैंने ये ट्रिक के साथ भी दिया हुआ है, अगर आपको उसको पढ़ लेना बाद में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं, गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी? तो फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर की थी? बोध गया में। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोध कहाँ पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है आपका अभी वर्तमान में, बिहार राज्य है, वहीं बोध गया पड़ता है। और फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध को जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस दिन क्या था आपकी? बुद्ध पूर्णिमा थी, पूर्णिमा का दिन था, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। और फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध को जिस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसका वो क्या बोलते हैं? निरंजना नदी बोलते हैं। आप कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश आपको सारनाथ में दिया था। तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि तो बी विल बी द राइट आंसर। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 देखते हैं, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग क्या है? तो मोक्ष प्राप्त करने का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, त्रिरत्न। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 7 क्या कह रहा है, त्रिरत्न में कौन से तत्व आते हैं? तो फ्रेंड्स, त्रिरत्न में आते हैं आपके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और फ्रेंड्स, आप सोचोगे सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण क्या है? तो सम्यक दृष्टि यानी कि अच्छी दृष्टि या निगाह, यानी कि हमको सही किसी भी चीज़ को अच्छी निगाह से देखना चाहिए। सम्यक ज्ञान क्या? हमको किसी भी चीज़ का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, पॉजिटिव ज्ञान। और सम्यक आचरण कि हमारे जो आचरण व्यवहार है हमारे अच्छे होने चाहिए, यही इसमें कहा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये आपके कपिलवस्तु पड़ता है, यानी कि नेपाल में, आधुनिक। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 देखते हैं, बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, मोक्ष की प्राप्ति। किससे हुए संबंध? मोक्ष की प्राप्ति से। क्वेश्चन नंबर 10, महावीर का निर्वाण कहाँ हुआ था? यानी कि निर्वाण यानी कि किसको बोलते हैं? मृत्यु को। यानी कि इस कहाँ पर हुई थी इनकी? तो पावापुरी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, बौद्ध धर्म के कितने अंग हैं अष्टांगिक मार्ग में? तो इसके अष्टांगिक यानी कि 8 मार्ग हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12, जैन धर्म में अहिंसा क्या महत्व है? अहिंसा यानी कि अहिंसा प्रधान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, अहिंसा प्रधान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13, बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया? यानी कि महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी, ये देवरिया उत्तर प्रदेश में। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, महावीर के पिता का क्या नाम था? तो महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ लिच्छवी था। महावीर स्वामी लिच्छवी हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और फ्रेंड्स, इनकी वाइफ का नाम क्या था? आपको पता होगा, इनकी वाइफ का नाम था, बुद्ध की वाइफ का नाम क्या था? बुद्ध की वाइफ का नाम यशोधरा था। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। ये आपका राहुल दिया हुआ है ऑप्शन बी में। तो ये कौन है? राहुल इनका पुत्र है, ये गौतम बुद्ध का। और गौतम बुद्ध की वाइफ का नाम क्या है? यशोधरा है। और गौतम बुद्ध के पिता किस गोत्र से थे? वो शाक्य गोत्र के थे। तो वो कौन, उनके पिता का क्या नाम था? उनके पिता का नाम था शुद्धोधन। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, महावीर ने कितने वर्षों तक तप किया? यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक तपस्या की? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? गौतम बुद्ध थे, ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? तो बुद्ध कहलाए। पहले उनका नाम क्या था? पहले सिद्धार्थ गौतम थे, लेकिन वो उसमें बाद में क्या हुआ? गौतम बुद्ध कहलाने लगे ज्ञान प्राप्ति के बाद। बौद्ध धर्म के कौन से ग्रंथ त्रिपिटक कहलाते हैं? तो बौद्ध धर्म के कौन से त्रिपिटक है? तीन त्रिपिटारी होते हैं, तो त्रिपिटक बोलते हैं उनको। उसमें भी ज्ञान के बारे में दिया है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, त्रिपिटक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19, त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक होते हैं? तो सूत्र पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20, जैन धर्म में तीर्थंकर कितने होते थे? तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, मैं पहले बता चुका हूँ, जैन धर्म में 24 यानी 24 तीर्थंकर हो गए। तो राइट आंसर सी होगा पे। लास्ट और 24 में थे आपके महावीर स्वामी।
क्वेश्चन नंबर 21, बुद्ध ने गृह त्याग कितने वर्ष की उम्र में किया था? तो यानी गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर दिया था, यानी घर छोड़ दिया था अपने। प्रश्न नंबर 22, बौद्ध धर्म में धम्म का अर्थ क्या है? तो बौद्ध धर्म में धम्म का अर्थ क्या होता है? धर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 23, महावीर का उपदेश किस भाषा में था? तो महावीर का उपदेश प्राकृत भाषा में था। किस में था? प्राकृत में। तो सी राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स आपको पता होगा जैन धर्म में किसकी कौन सी भाषा थी? प्राकृत। और लेकिन बौद्ध धर्म में कौन सी भाषा थी? पाली भाषा थी बौद्ध धर्म में। क्वेश्चन नंबर 24, बौद्ध धर्म किस प्रकार का धर्म है? तो ये नास्तिक था। कैसा था ये? नास्तिक। क्वेश्चन नंबर 25, जैन धर्म में स्त्रियों को मोक्ष का अधिकार किसने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर, ये आपको बता दिया हूँ मैं ऊपर ही पहले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26, बौद्ध धर्म के अनुसार दुखों का कारण क्या है? तो दुखों का कारण क्या है? आपके तृष्णा से दुख, यानी कि बुद्ध वाले। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, तृष्णा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27, बौद्ध धर्म में चतुर्जात सत्य का पहला सत्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुख। सही उत्तर होगा आपका दुख। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28, महावीर के शिष्य कौन थे? तो महावीर के शिष्य गौतम स्वामी थे। कौन थे आपके? गौतम स्वामी। क्वेश्चन नंबर 29, बौद्ध धर्म में संघ की स्थापना कब हुई? तो बौद्ध धर्म में संघ की स्थापना उपदेश के बाद हुई। किसके बाद हुई? उपदेश के बाद। तो बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 80, बौद्ध धर्म में स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति किसने दी? तो किसने दी थी? गौतम बुद्ध ने ही दी थी। और आपने सुना होगा अम्रपाली जूडिका उन्होंने पहला शिष्य बनाया था। वो कौन थी? वो एक नगर की वेश्या थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31, बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे अधिक किसने किया? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, अशोक ने किया था बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार। श्रीलंका में अपने बेटे महेंद्र और अपनी संघमित्रा बेटे को भेजा था, उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रचार किया था। क्वेश्चन नंबर 32, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में बुद्ध के वचनों का संग्रह है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, धम्मपद में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई? तो प्रथम बौद्ध संगति आपकी कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। और फ्रेंड्स ये कब हुई थी? 483 BC में हुई थी आपकी प्रथम बौद्ध संगति। और इसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? महाकश्यप इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न हमेशा रहता ही रहता है SSC के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34, जैन धर्म में सालखना क्या क्या अर्थ है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, सालखना, उपवास मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 35, गौतम बुद्ध ने कितने वर्षों तक तप किया? तो गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष तक तप किया, यानी 6 वर्षों तक तप किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36, जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है आपका अनेकावांत। सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37, बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? तो बुद्ध के प्रिय शिष्य आपके आनंद थे। कौन थे? आनंद। आनंद के कहने पर ही फ्रेंड्स ये वहाँ पर अम्रपाली जूडिका के रबर हो गई थी, जो वेश्या थी, जो लोगों का अपने आप को आकर्षित करती थी और उनके साथ कुछ गलत किया करती थी। तो इन्हीं की वजह से एक आधारित कहानी है ये, आप पढ़ सकते हो, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं पर ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 88, क्या कह रहा है? महावीर ने विवाह किया था या नहीं? तो महावीर ने विवाह किया था, यानी कि बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 89, बौद्ध धर्म में किस राजा ने कनिष्क के समय चौथी संगति आयोजित की? तो चौथी जो कनिष्क के समय संगति हुई थी वो किसने कराई थी? आपकी कनिष्क के समय हुई थी। और ये फ्रेंड सॉरी क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर हमने गलत पढ़ दिया। 39 क्या कह रहा है? बौद्ध धर्म में किस राजा ने कनिष्क के समय चौथी आयोजित की क्या बौद्ध संगति? तो ये कराई थी आपके किसने? कनिष्क ही होगा फ्रेंड्स में, क्योंकि पहली बौद्ध संगति किसकी हुई थी? पहली बौद्ध संगति हुई आपकी अजातशत्रु की। दूसरी किसकी हुई थी? उदयन के। ठीक है, तीसरी किसकी हुई थी? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 40, क्या करा है? बौद्ध धर्म में किस ग्रंथ में संघ नियम है? तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक। और विनय पिटक में बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स मैंने क्या कहा था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो राहुल था बुद्ध के पुत्र का नाम, और राहुल का मतलब बंधन। महावीर को 42 कह रहा है, महावीर को क्या कहा जाता था? महावीर को अरिहंत कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43, बौद्ध धर्म का प्रचार किसने विदेशों में किया? तो अशोक के पुत्र महेंद्र और उसकी बेटी संघमित्रा ने किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44, महावीर का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी,
527 ईसा पूर्व यानी 527 BC में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45, बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो बुद्ध की माता का नाम माया देवी या महामाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46, जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? तो उसका राइट आंसर होगा श्वेतांबर और दिगंबर, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47, महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ? यानी कि पीपल वृक्ष के नीचे, इसका राइट आंसर होगा बी। और ये पीपल वृक्ष वर्तमान में क्या कहता है? बोधि वृक्ष कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48, महावीर की माता का क्या नाम था? तो महावीर की माता का नाम त्रिशला यानी कि माता त्रिशला थी वो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49, बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया? तो वैशाली में दिया था ये, वैशाली यानी बिहार में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50, बौद्ध धर्म में किस भाषा का प्रयोग हुआ? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? ज्ञान, दर्शन और चरित्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्ञान, दर्शन और चरित्र, बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 52, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? तो चक्र परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? चक्र परिवर्तन पहला उपदेश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा बाद में चीन, जापान, कोरिया आदि में फैली? तो उसका राइट आंसर होगा महायान। क्या हो जाएगा? महायान, यानी कि बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54, जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो जैन धर्म का स्वास्थ्य का क्या है? यानी कि स्वास्थ्य के आप लोग जैसे बोलते हैं साथिया, क्या बोलते हैं जैसे आप साथिया बोलते हैं, जैसे जो इस तरह बनाया जाता है, शायद आप लोग जानते होंगे, ये है स्वास्तिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55, बुद्ध के समय की राजधानी कौन सी थी? यानी बुद्ध के समय राजधानी कौन सी थी? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, राजगृह है। ये आपकी कहाँ की राजधानी थी? राजगृह, मगध साम्राज्य की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56, जैन धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? त्रिरत्न का अर्थ है आपका 3 रत्न, सही ज्ञान, सही दर्शन, सही चरित्र, आचरण। क्वेश्चन नंबर 57, महावीर का बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान, तो बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58, बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? बोधगया, बिहार में ज्ञान प्राप्त हुआ था। आपका सी राइट आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59, बौद्ध धर्म के 3 पिटकों में सूत्र पिटक का क्या है? तो सूत्र पिटक को हम क्या बोलते हैं? बुद्ध वचन कहते हैं। क्या है? बुद्ध वचन, बी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, बौद्ध संघ में कौन शामिल हो सकता है? बौद्ध संघ में सभी जाति शामिल हो सकती हैं, कोई सी भी जाति हो, कोई रोक टोक नहीं है, सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 61, किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध धर्म की कहानियाँ मिलती हैं? तो जातक कथा, जातक कथाएं फ्रेंड्स, इसमें आपको बौद्ध धर्म की कहानियाँ मिलती हैं। और जैन धर्म कहाँ पर मिलती हैं? जैन धर्म के आपको कहाँ पर मिलेंगी? वो मिलेंगी आपको भद्रराव के द्वारा लिखी गई पुस्तक कल्पसूत्र मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 62, बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष क्या है? तो मोक्ष का इसका मोक्ष का मतलब होता है संसार से मुक्ति। क्या हो जाएगा? संसार से मुक्ति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो उसका राइट आंसर होगा ऋजुपालिका नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 64, कौन सी राजा ने जैन धर्म अपनाया था? तो उसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसने अपनी दूसरी वाली पत्नी के कहने पर बौद्ध धर्म अपनाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65, जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ क्या हैं? तो उसका राइट आंसर होगा जैन ग्रंथ के मुख्य 12 अंग हैं। क्या है? 12 अंग, ये बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 66, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो उसका राइट आंसर होगा यानी कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, देवरिया में। कहाँ पर? कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैन धर्म किस देवता को नहीं मानता? तो उसका राइट आंसर होगा बिना ईश्वर का धर्म। ये बिना ईश्वर का धर्म है, इसमें कोई ईश्वर की मान्यता नहीं है। बौद्ध धर्म क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है 68, बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा त्याग क्या माना गया? क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा त्याग क्या माना गया है? तो इसमें माना गया है अहिंसा को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69, किस शासक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और प्रचार किया? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अशोक ने। कलिंग युद्ध के बाद में किया था ये। 70 नंबर कह रहा है त्रिपिटक ग्रंथ की भाषा क्या है? त्रिपिटक ग्रंथ की भाषा है आपकी पाली, तो ये सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। महावीर ने कितने वर्षों तक तपस्या की? तो इसका राइट आंसर होगा 12 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 72, बौद्ध धर्म के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य क्या है? तो मोक्ष का रास्ता, यानी कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। बौद्ध धर्म में किसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा चक्र चालू को। किसको कहते हैं? बी ऑप्शन हो जाएगा, चक्रोपदेश को, यानी कि। क्वेश्चन नंबर 74, जैन धर्म के अनुसार जीवों की कितनी जातियाँ हैं? तो 6 प्रकार के जीव माने गए हैं जैन धर्म में। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष तक उपदेश दिए? तो इसका राइट आंसर होगा 45 वर्ष तक उपदेश दिए थे, यानी कि प्रवचन दिए। क्वेश्चन नंबर 76, बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? बुद्ध के पहले गुरु अलार कलाम थे और दूसरे बुद्ध थे रुद्रकराम पुत्र, सेकंड गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 77, जैन धर्म में अहिंसा का क्या महत्व है? तो जैन धर्म में अहिंसा का महत्व आपका
अहिंसा प्रमुख व्रत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 78, किस बौद्ध ग्रंथ में अनुशासन और नियमों की चर्चा है? तो आपको इसका राइट आंसर होगा विनय पिटक में। किसमें? विनय पिटक में। क्वेश्चन नंबर 79, महावीर का निर्माण कहाँ हुआ था? महावीर का निर्माण आपका अंतपावपुरी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 80, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है आपके बुद्ध, धम्म और संघ। क्या है? बुद्ध और धम्म और संघ है, ये त्रिपिटक है इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 81, बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है उसकी जड़। क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82, जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही लक्ष्य है। क्या है? मोक्ष प्राप्त कर लिया, तो उन्होंने अपना पूरा लक्ष्य प्राप्त कर लिया। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी, कपिलवस्तु में हुआ था। ये आम के बगीचे में हुआ था जन्म इनका। तो राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 84, बौद्ध धर्म की किस शाखा में बुद्ध को ईश्वर जैसा माना गया है? तो उसमें माना गया है बुद्ध भगवान को। उसको माना गया है महायान में बुद्ध भगवान माना गया है। किस ग्रंथ में? महायान में। क्वेश्चन नंबर 85, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो उसका राइट आंसर होगा 24। क्वेश्चन नंबर 86, बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे पहले किसने किया? तो किया था कौंडिन्य ने। तो इसका राइट आंसर होगा डी। बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना महाविनिष्करण कहलाती है? तो गृह त्याग, जो गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था, तो उसी को हम बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, जैन धर्म के प्रचार में सबसे अधिक योगदान किसने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा महावीर ने। किसने? महावीर ने। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 89, जैन धर्म में मुनि को क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म में मुनि को साधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साधु। बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी? तो बौद्ध धर्म की भाषा थी आपकी पाली। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91, जैन धर्म में केवल ज्ञान किसे कहते हैं? तो उसको कहते हैं सब जानना को, सर्व ज्ञान को क्या कहते हैं हम? केवल ज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, बौद्ध धर्म की किस सभा में त्रिपिटक संकलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रथम में। क्वेश्चन नंबर 93, बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो बुद्ध की माता का नाम आपको मैं पहले बता चुका हूँ, माया देवी या महामाया था। किसी किसी के नाम महामाया ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 94, जैन धर्म में किस तीर्थंकर ने अहिंसा का सबसे अधिक प्रचार किया? तो उसका राइट आंसर होगा आपका महावीर स्वामी ने। क्वेश्चन नंबर 95, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बड़े होकर क्या नाम रख दिया? गौतम बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद में। क्वेश्चन नंबर 96, जैन धर्म में अनेकवंत का क्या अर्थ है? तो जैन धर्म में अनेकवंत का अर्थ है आपका अनेक दृष्टिकोण, यानी कि सत्य अनेक रूप। क्वेश्चन नंबर 97, मनुष्य बुद्ध की मृत्यु किस अवस्था में? तो बुद्ध की मृत्यु आपकी कहाँ पर हुई थी? महापरिनिर्वाण में हुई थी। ये बौद्ध धर्म में कहा जाता है, महापरिनिर्वाण को मृत्यु को ही बोलते हैं। पार्श्वनाथ कौन थे? तो पार्श्वनाथ आपके 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। 91 कह रहा है, जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत कौन सा है? तो जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत है आपका अहिंसा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है, अशोक ने किस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता करवाई थी? तो अशोक ने तृतीय बौद्ध सभ्यता करवाई थी। 4 हुई थी। तो पहली किसने करवाई थी आपकी? पहली करवाई थी आपका अजातशत्रु ने, फिर करवाई थी आप किसने? कालाशोक ने, फिर करवाई थी आपकी किसने? अशोक ने, फिर चौथी करवाई थी कनिष्क ने। तो फ्रेंड्स, ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर गलती हो तो माफ़ करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और फ्रेंड्स, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसमें आपको इसकी PDF मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।